23 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है और उस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये सत्यमाने परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए जो योग बनाएगा, मंगल का परिवर्तन इस दिन जो हो रहा है बुध के नक्षत्र में, ये कहीं ना कहीं बुद्धि के युक्त में कार्य करेगा। शनि नहीं बदलने वाले, कम से कम मंगल कुछ ना कुछ परिवर्तन की स्थिति में जा रहे हैं और वो मंगल का परिवर्तन बुध के साथ युक्ति बनाकर वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज्ञान का सहारा दे सकता है। तो मौन व्रत का पालन करने का प्रयास करें। इस दिन विशेष तौर पर मौन का पालन करना सबसे अच्छा है। ज्ञान का सहारा लेने, गुरुजन का सहारा लेने का प्रयास करें। गंगा सप्तमी है इस दिन। ये गंगा सप्तमी जो है बहुत सारे कष्टों को हटती है। देखिए हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ऋण के अनुसार से आते हैं। ये गंगा सप्तमी जो है पितृ ऋण से निवृत्ति का योग है। इस संसार में दो तत्व ऐसे हैं इस वक्त कलिकाल में जो हमेशा आपके लिए रक्षा करने को कहीं ना कहीं स्थिति बना सकते हैं। एक तत्व तो आपके पितृ हैं। जी हाँ, आपके पितृ, यदि आप उनका नित्य प्रति स्तवन करें। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, अरे गए काम खत्म, हम तो कहीं ना कहीं 13वीं तक नहीं करते लोग और जाके कुछ भी सब पिंड छुड़ाए आते हैं। संबंध स्थापित करो, आएंगे बता जाएंगे। बहुत सारे बात ऐसे लोग हमारे पास आते हैं आश्रम के अंदर कि पितृ आए थे और ये बता के गए हैं और ये हो गया। सत्य माने आप जोड़ने का प्रयास तो करो कि नित्य प्रति उनके लिए जल तो दो और जाके बोल के तो आओ। देखो आप इस बात का अनुभव करने का प्रयास करो। गंगा सप्तमी है, उस दिन उनके निमित्त तर्पण करो। थोड़ा गंगा जल में तिल डालकर आप उनके लिए तर्पण कर दीजिए, थोड़ा जल छोड़ दीजिए। किसी ब्राह्मण को बुलाकर सुंदर रूप से तर्पण कराने की व्यवस्था कर दीजिए। हो सके तो किसी ब्राह्मण भोजन करा दीजिए। ये गंगा सप्तमी जो है अद्भुत रहस्य लेकर आती है। तो इस तिथि का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। जो आपके कष्ट चल रहे हैं, शनि मंगल बैठकर कहीं ना कहीं आपके पितरों वाले स्थान को कुछ न कहीं देखते दिखाई दे रहे हैं। सफलता चाहते हो, शनि नहीं सुधरने वाले, आपको सुधारना पड़ेगा ग्रहों के दृष्टिकोण से। तो इस दिन उस गंगा सप्तमी को गंगा का प्राकट्य उत्सव भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगीरथ महाराज गंगा का पदार्पण कराने के बाद उस गंगा को लेकर चल रहे थे आगे आगे, वो गंगा जी जब लेके चल रहे थे तो रास्ते में एक ऋषि का आश्रम पड़ा। उन ऋषि में विशेष तौर पर साधना कर रहे थे। अब गंगा का वेग इतना ज़्यादा था कि जो भी रास्ते में आ रहा था सबको ही कहीं ना कहीं भरते पूरा उस पानी सबको बहाए ले जा रहा था। तो ऋषि के आश्रम में भी क्या हुआ, वो सब कुछ उनके आश्रम में सब जगह पानी भर गया। तो कहा जाता है कि ऋषि भी उतने उद्भट थे, उन्होंने पूरा गंगा जल का पान कर लिया, गंगा जल का पान कर लिया। फिर कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने आके उनसे प्रार्थना करी, ऋषि ने प्रार्थना की तो उनके कान से गंगा का प्रभाव हुआ। तो जानवी, जिसको गंगा को जो है एक नाम जाना जाता है जानवी, तो जानू ऋषि के कान से प्रस्फुटित होने के कारण से वो जानवी भी कहलाई।